वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ एक बैंकर होंगे। दाऊद इस्लामिक बैंक एक बैंक है जिसका नाम अब बुर्ज बैंक हो गया है। परवेज सैयद इनका नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस्लामिक बैंक और एक नॉर्मल बैंक में क्या फ़र्क है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है और इसका जो सवाल बहुत मुख्तसर है, जवाब थोड़ा अच्छा मुख्तसर नहीं है, बट लेट मी पुट इट गिव यू एक मिसाल दूँ। जी ये है कि इफ़ यू लाइक टू हैव गुड मीट, गोश्त खाने की होता है, लेकिन मुसलमान होने के नाते आप ये भी चाहते हैं कि जो गोश्त आप खाएं वो क्वालिटी में उम्दा होने के साथ साथ ज़बीहा भी हो, क्योंकि ये हमारे अकायद का हिस्सा है। बिल्कुल। इसी तरह आप बैंकिंग का भी तसव्वुर कर लें कि आपके बैंकिंग नीड्स होती ही हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बैंकिंग नीड्स मीट हों, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट विद योर बिलीव्स वो सही हों। सही। तो आप ये समझ लीजिए कि इस्लामिक बैंकिंग ऐसी बैंकिंग है जो आपकी बैंकिंग की तमाम ज़रूरियात को पूरा करती है। इसके अलावा शरिया के तमाम असूलों के ऐन मुताबिक भी है। ठीक है। अच्छा, तो ये डिफरेंस होता है। जी हाँ। और वैसे इस्लामिक बैंक हाउ इज़ इट गोइंग ग्लोबली और लोकली, हमारे उसमें कैसा चल रहा है? देखिए, अबाउट 10 years ago ग्लोबली और लोकली द सिचुएशन वाज नॉट एज ब्राइट। इसकी नीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बैंक्स सारी दुनिया में बहुत कम थे। बट फॉर द लास्ट डिकेड इंटरनेशनली और लोकली बहुत प्रोग्रेस हुई है। आई रिमेंबर 10 साल पहले जब मैं इस शोबे से मुंसलिक हुआ तो कहा जाता था कि इस्लामिक बैंकिंग 10 साल में 150 से लेकर 200 मिलियन डॉलर्स तक ग्लोबल होगी। करंटली इसका एक्चुअल एस्टिमेट इज़ 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स। सो जितनी भी इसकी एक्सपेक्टेशंस थी उसको इसने बाय फार सरपास किया। पाकिस्तान में ये अबाउट रीलॉन्च कर लें इस्लामिक बैंकिंग की, अबाउट 7 years पुराना फिनोमेना है। इस 7 years में स्टेट बैंक ने प्रमोट किया इस्लामिक बैंकिंग को और इस्लामिक बैंकिंग का मार्केट शेयर 1% पर ईयर के हिसाब से ग्रो किया, which is on an annual rate the best growth rate Islamic banking has had anywhere in the world, including countries like Bahrain and Malaysia. ठीक है, लेकिन ये जो एक होता है हमारा, जो एक होता है कि इन्वेस्ट करना फिर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आता है, वो दाऊद इस्लामिक बैंक नहीं करता। वो हर इस्लामिक बैंकिंग भी यही करता है। जैसे इसलिए मैंने आपको शुरू में मिसाल ये दी थी कि यही सारी हमारी नीड्स हैं, यही बुनियादी बातें हैं, लेकिन इनको करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अब वी कैन गो इनटू द लॉजिक एंड इनटू द साइंस ऑफ ये तरीका क्या है क्या नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक मेनी पीपल टेंड टू अप्रिशिएट दैट। बट मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं या कर सकते हैं, जिन्होंने भी कॉल की थी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा ट्राई कर। जी, मैं कहता है इस बैंकिंग का भी एक इकोनॉमिक रैशनल है जी। उसकी मैं सिर्फ आपको इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि विद इन एन इकॉनमी कैपिटल की मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम ही के थ्रू है। सो टेक्निकली ये सुपीरियर सिस्टम है और जो यूज़र है उसकी तमाम नीड्स को, जैसे आप एक आम यूज़र की क्या नीड है, वो कहते हैं कि जी हम बैंक में पैसा डालें और हमको एक मुनासिब मुनाफा मिले। इस्लामिक बैंक्स भी वो ऑफ़र करते हैं। जो बोरोवर्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बैंक से बोरो कर सकें। आप ये कहना तरीका डिफरेंट है। अगर आप वही बात तो फिर वही हो जाती है, अगर आपने कहीं अपना एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके बाद आपने जी उसको वही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो तो सूद नहीं कहलाएगा। देखिए, इसकी मिसाल ये है कि अगर आप आई डोंट नो इफ़ इट्स वेरी रेलिवेंट, लेकिन कुछ मिसाल ये है कि अगर आप दूध लेने जाएं मार्केट में तो आप उसे कहें जी 1 लीटर दूध होता है, आप पेट्रोल लेने जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल होता है। तो अब आप कहें यार ये भी लीटर है वो भी लीटर है, दोनों ही अगर लीटर हैं तो मतलब कोई फ़र्क है? एक ही बात है कि हम चाय में फिर पेट्रोल डाल के पी लें या गाड़ी को दूध से चला लें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऑल्दो ये एक ही बात नज़र आती है, लेकिन जिस तरह ये काम करती हैं चीज़ें मुख्तलिफ। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? हाँ माहीन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप थोड़ा ऊंचा बोलोगी? जी मैं ज़रूर बोलूँगी। आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं आप। थैंक यू। आपने गेस्ट लाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू फाइनेंस अ कार, आप जाएं एक कन्वेंशनल बैंक के पास, हमें एक गाड़ी है, वही गाड़ी आप एक इस्लामिक बैंक के पास जाएं फाइनेंस करने के लिए, तो आपको लगेगा कि एक ही है, वही गाड़ी होती है, वही किस्तें होती हैं, वही 3 या 5 साल का टेन्योर होता है, तो आप कहेंगे कि इस्लामिक और इसमें फ़र्क क्या है, एक ही चीज़ है, सही है, लेकिन फ़र्क कभी कभी वाजे सामने नहीं होता। फ़र्क वाजे होता है अगर कोई क्राइसिस हो जाए, मसलन ये हुआ खुदा ना खास्ता गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया ठीक है और गाड़ी आपकी चली गई वर्कशॉप में 2 महीने के लिए। जी, अगर आपने कन्वेंशनल बैंक से ये गाड़ी फाइनेंस कराई है तो वो 2 महीने जब तक ये गाड़ी आपके इस्तेमाल में नहीं रही और वर्कशॉप में है, आपको फिर भी अपनी किस्तें पे करनी पड़ती हैं, फिर भी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। लेकिन अगर यही गाड़ी आपने इस्लामिक बैंक से फाइनेंस कराई होती तो उन 2 महीनों के लिए जब ये गाड़ी आपके इस्तेमाल में नहीं थी, आपको उसका जो रेंट होता है वो पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने जो बेनिफिट लिया है उस गाड़ी से वो उसकी यूज़ था। जब आपके यूज़ में नहीं है तो आप इस यूज़ का किराया क्यों पे ठीक करें। है। तो इस तरह होता ये है कि इस्लामिक बैंक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यूज़र्स और प्रोवाइडर के दरमियान ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं कि आपको शुरू में तो वही लगा कि जी वही गाड़ी है, वही किस्तें हैं, वही सब कुछ हैं, लेकिन जब हालात ज़रा ख़राब हुए तो आपने ये देखा कि जो आपने इस्लामिक बैंक से ली थी गाड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बैलेंस था और आपको उनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। और कन्वेंशनल बैंक से जो कि एक मनी लेंडिंग बिजनेस है, उसमें तो आपको सूद देना ही पड़ेगा वो तो आपने चाहे देना जो ही कुछ है। हो जाए। हम बात करते रहेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, विल बी राइट बैक।